हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। माइक थमाओ उनको। सब लोग खड़े खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ। भाई अपना नाम और पता बताओ। मेरा नाम सुनील विश्वकर्मा है, लखनऊ से हूँ। और आपके बगल में कौन है? नहीं, आप ही बताओ कौन है? ये मेरा भाई है। ये कौन है? ये मेरी वाइफ है पता। और वो कौन है? मेरी बहन है। और ये मेरी माता जी है। ये माता जी है। ये इस भाई की गवाही मैं थोड़े में पहले बता रहा हूं, उसके बाद वो भाई खुद बताएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो भाई आपके सामने खड़ा है, इसको बीएचयू से रेफर कर दिया गया था। डॉक्टर ने इसे घोषित कर दिया था कि तुम्हें ब्लड का कैंसर हो चुका है और तमाम तरह की तकलीफें बता दिया, जिसके शरीर में ब्लड बढ़ ही नहीं सकता। और इसकी हालत इतनी डेंजर हो गई कि इसके ब्लड के बढ़ने के लिए इसके परिवार और रिश्तेदारों ने मिलकर, लगभग 6-7 लोगों ने मिलकर अपने शरीर से खून उतरवाकर इसके शरीर में चढ़वाया। लेकिन क्या पता चला कि 1 पॉइंट भी खून नहीं बढ़ सकता, सारा खून पानी हो जा रहा था, सारा खून पानी हो जा रहा था। और जब डॉक्टर ने देखा कि ये कोई असर नहीं पड़ रहा है, तमाम दवाएं इसके लिए डॉक्टर जो है कि इलाज में लगा रहा था, लगभग एक दिन में 15-20 इंजेक्शन इसके शरीर में लगाया जा रहा था। इसकी सारी शरीर जो है कि इंजेक्शन के द्वारा जो कि छेद दी गई थी, काफी दवा, लेकिन कोई रिलीफ नहीं। दिन प्रतिदिन जो है कि इसकी हालात बिगड़ती गई, ब्लड थोड़ा भी नहीं बढ़ता था। ब्लड जो है कि घटकर लगभग 2 पॉइंट हो गया था, उससे नीचे हो जा रहा था, लेकिन बढ़ नहीं पा रहा था। और इसके शरीर का जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स वो 38,000 हो गया था। यानी ये भाई बिल्कुल मरने की कगार पे। और डॉक्टर ने अपनी पूरी ताकत लगा दिया बीएचयू के अंदर। अब बीपी सिंह ने बीपी सिंह जो बीएचयू से रिटायर है और जो है कि एक कैंसर के बहुत फेमस डॉक्टर हैं, वे कैंसिल कर दिए कि भैया आप यहां से लेकर जाओ, पीजीआई लेकर जाओ, क्योंकि यहां कुछ नहीं हो सकता। और ये लोग जब पीजीआई की बातें सुने तो खर्च के विषय में पूछने लगे कि भाई कितना खर्च लगेगा। डॉक्टर के द्वारा मालूम हुआ कि भाई लगभग 15-16 लाख रुपया लगेगा, 15-16 लाख रुपया लगेगा। और वो भी पूरी गारंटी के साथ, कोई बातें नहीं। भाई उतना रुपया लगेगा, कोई गारंटी नहीं, वारंटी नहीं है। और इन लोगों ने जब 15-16 लाख रुपया का नाम सुना तो भाई रुपए आएंगे कहां से? भाई गरीब आदमी कहां से रुपया लाएगा? ये लोग ने सोचना चालू किया, इनके माता पिता ने सोचना चालू किया, हमारे पास उतनी जमीन नहीं है कि हम उसे बेच दें और बेचकर जो है कि रुपए लगाएं और इन्हें बचाने की कोशिश करें। उतने पैसे नहीं, हम कहां से रुपए लाएंगे? और पता चला जब इनकी तबीयत के विषय में, जब पूरे गांव को पता चला, गांव के लोग इन्हें देखने के लिए आना चालू किए। और इन्हीं के बगल में एक बहन रहती है जो वो प्रभु के पास आती है, जो यहाँ के परिवार में है। और जब ये जाने की नहीं डॉक्टर ऐसा कह रहा है, वो इनके परिवार के लोगों के पास गई और उन्हें बताई कि हम प्रभु के पास चलते हैं, काम करो, प्रभु के पास लेकर चलो, अवश्य है कि प्रभु उनके जीवन में कोई न कोई चमत्कार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब वो बताई तो यहां उस दिन जो है कि परिवार मीटिंग थी, और परिवार मीटिंग के दिन वह बहन जो है कि इनकी मां को लेकर यहां प्रार्थना में आई। और जब वो इनकी मां यहां प्रार्थना में आई तो यहां प्रार्थना को जब उन्होंने सुना, वचन को सुना, सब कुछ देखा, उनके अंदर विश्वास जागा और प्रभु की तरफ आकर्षित हो गई। और फिर इनकी मां इनके मां के द्वारा इनके पिताजी को मालूम हुआ और वो भी प्रभु के पास आकर लगे प्रार्थना करने। और जिस दिन यहां आकर प्रार्थना किए, इनके दोनों माता पिता विश्वासी बन गए। ठीक उसी के बिहान भर क्या पता चला, वहां डॉक्टर रेफर कर दिया, डॉक्टर रेफर कर दिया कि भाई इसे लेकर जाओ।
और जब मालूम हो गया कि डॉक्टर ने इन्हें यहां से निकाल दिया, इनके माता पिता को मालूम हुआ, तो वे लोग कहने लगे, जितने लोग गए थे, ये भाई इनके साथ था। और क्या पता चला कि जब वहां से बाहर डॉक्टर निकाल रहा है, इनके माता पिता ने कहा कि एक काम करो, आपको डॉक्टर निकाल रहा है तो एक काम करो, उन्हें लेकर सीधे प्रभु की कलीसिया के अंदर लेकर आओ। अवश्य हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा हो गया है, क्योंकि इस संसार का डॉक्टर नहीं इलाज कर सकता, जो संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाला जो डॉक्टर है वह तो इलाज कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये लोग जो है कि बहुत जबरी किए इनके माता पिता ने, तब इनके साथ जितने भी लोग हॉस्पिटल में थे वह लेकर आए और यहां कलीसिया के अंदर आए। उस समय, उस दिन जो है कि प्रार्थना नहीं थी, मैं घर पे ही था। लोग लेकर आए और उस दिन जो पहले दिन आए, ऐसी हालात थी कि इनके हाथ को दो लोग पकड़ते थे, उसके बाद इन्हें आगे बढ़ाते थे। ये अकेले चलने लायक नहीं थे, क्योंकि काफी जो है कि सांसें फूलती थी और पूरे बदन के अंदर दर्द भरा हुआ था, थोड़ी भी जान शरीर में नहीं थी। काफी जो है कि कमजोरियां इनके शरीर में थी। और क्या पता चला उस दिन जब लोग लाए और मैं प्रभु से प्रार्थना किया, 5 मिनट लगभग मैं प्रार्थना किया इनके लिए, और 5 मिनट में प्रभु ने इन्हें छुआ और आशीष दिया और इनके शरीर में थोड़ा ताकत आ गई, ये अपने पैरों से चलना चालू कर दिया। आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके बाद क्या पता चला, यहां से जब घर गए, आशीष लेकर घर गए, थोड़ा बहुत सुधार हुआ, भूख खुली और थोड़ा बहुत खाना चालू किए, भोजन खाना चालू किए। उसके बाद जो है कि नेक्स्ट दिन कलीसिया का दिन था, ये कलीसिया में लोग लेकर आए और कलीसिया में आए। उस दिन जो है कि जो पूरे बदन में इनके दर्द भरा हुआ था, पूरी बदन फट रही थी। क्या पता चला कि वचन के दौरान जो प्रभु संदेश दिया चंगाई का, दर्द से चंगाई का उस दिन, और प्रभु ने संदेश दिया कि भाई जितने लोग दर्द से पीड़ित हैं वो मंच के ऊपर आए, क्योंकि प्रभु ने चंगा करना चाहता है। और क्या पता चला कि ये भाई भी उस भीड़ में आकर यहां मंच पे खड़े हो गए, और मंच पे खड़े हो गए क्योंकि पूरे बदन के अंदर काफी दर्द था। और उस दिन आशीष के दौरान प्रभु ने इस भाई को छुआ और पूरे बदन का दर्द उस दिन गायब हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस दिन पहली बार प्रार्थना हुआ, उस पहली बार के प्रार्थना में ये जितने इनके परिवार के लोग थे वे सबको विश्वास हो गया और इनका पूरा परिवार मिलकर लव लगाकर प्रभु से प्रार्थना करना चालू किया। इनकी पत्नी भी, इनके माता पिता, इनकी बहन, इनके भाई, सब लोग मिलकर जो है कि प्रार्थना करना चालू किए। और जब प्रभु ने पूरे परिवार के विश्वास को देखा कि सब लोग रो रो कर गिड़गिड़ा कर प्रभु से जीवन की भीख मांग रहे हैं, प्रभु ने इनके ऊपर तरस खाया और इनके जीवन में चमत्कार करना चालू कर दिया। डॉक्टर ने जब वहां से रेफर किया तो इनको जो है कि गोली लिख कर दिया था, दवा, और उस दवा की कीमत जो लगभग 3 किस्म की गोली थी, और उस गोली जो दिया था, जितने दिन की दवा, कितने दिन की दवा थी भाई? 1 महीने की दवा। जो 1 महीने की दवा लिखा था, कहा कि इसको ले लेना, इसको खाना। और जानते हैं कि वो 1 महीने की जो दवा थी, उस दवा की कीमत कितनी थी? कितनी थी? 1.5 लाख के आसपास में। वो 1 महीने की दवा जो लिखा था डॉक्टर, सिर्फ 3 ही किस्म की दवा थी और वो 1.5 लाख की दवा थी। अब 1.5 लाख रुपया आवे तो आवे कहां से? वह जैसे डॉक्टर ने पर्ची लिख कर दिया था, वो वैसे ही पर्ची लोगों ने रख दिया। सिर्फ लव लगाकर प्रार्थना करना चालू किए और प्रार्थना के द्वारा प्रभु धीरे धीरे इनके जीवन में चमत्कार किया और चमत्कार करता गया। जब 1 सप्ताह बीता, 1 सप्ताह में इनके शरीर में ताकत बढ़ना चालू हो गया, इसके शरीर में हरियाली होना चालू हो गया। और जब महसूस हुआ कि हमारे शरीर में ताकत हो गया, तो ये लोग अपने मन में विश्वास लेकर ये सोचे कि हम थोड़ा चेकअप करा लेते हैं ब्लड का, क्योंकि ताकत बढ़ गई है। और जब इनके शरीर से ब्लड निकाल कर जब चेकअप के लिए गया और वहां से जब चेकअप किया गया, तो क्या पता चला कि जो चेक करने वाला डॉक्टर था वो बता रहा, भैया इनके शरीर में 2% नहीं परंतु 7% खून हो चुका है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो 2% से 7% खून बढ़ गया था और जो प्लेटलेस इनका 38,000 था, 38,000 से 3.5 लाख हो गया, 3.5 लाख। हालेलुया। एक भी गोली नहीं खाए, डॉक्टर ने कह दिया भैया ले जाओ, और यहां सारी गोली बंद, और सिर्फ गोली कौन सी गोली खाई जा रही थी? यीशु के नाम की गोली। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम की गोली खा रहे थे, यानी यीशु मसीह की आराधना, यीशु के नाम से पश्चाताप प्रार्थना कर रहे थे। धीरे धीरे सुधार हुआ। उसके बाद 2 हफ्ता बीते, 2 सप्ताह बीतने के बाद फिर जो कि चेकअप किए, और चेकअप करने के बाद फिर क्या पता चला, इनका जो ब्लड है वो 8.5% हो गया। प्लेटलेस कितना हुआ था? 2.5 लाख। दूसरा बार पहली बार यानी दूसरे बार में घट गया। कह रहे हैं कि ये जो ब्लड है इनका, लाल खून है, वो तो बढ़ गया 8.5%, लेकिन प्लेटलेस थोड़ा घट गया, 2.5 लाख हो गया, 1 लाख घट गया था। फिर उसके बाद सब लोग मिलकर प्रार्थना करना चालू किए, ये कलीसिया में आने जाने लगे, और लगभग 1 महीना हुआ, 1 महीना हो गया। लगभग 1 महीना आते आते जब क्या पता चला, जब इनके शरीर में काफी सुधार हुआ, काफी ताकत बढ़ गए, और काफी जो है कि टहलना चालू हो गए। इतना ही नहीं, जब 2 हफ्ता हो गया ना, तो जो शरीर में ताकत नहीं थी, ये भाई अपने घर से जब प्रार्थना में आना चालू किए, तो यानी प्रार्थना में आना चालू किए, अपने बीवी को बाइक पे बैठाकर बाइक चलाकर आना चालू कर दिए। हालेलुया। जो लोग इन्हें टेका कर लाते थे, टेका कर ले जाते थे, लेकिन यीशु मसीह के पास आने से, जब प्रार्थना करने से, विश्वास करने से क्या पता चला, सारी बीमारी जाना चालू हो गई। अभी 3-4-5 दिन पहले की बात है, ये अपना चेकअप के लिए चेकअप करा के, यानी चेकअप कराए बनारस में जब चेकअप कराए, तो उस चेकअप में क्या निकला कि इनका ब्लड जो है कितना था? 10.5 पॉइंट ब्लड इनका बढ़ गया, और प्लेटलेस 2 लाख तक। 2 लाख तक। कह रहे हैं कि इनका जो ब्लड है 10.5% हो गया। डॉक्टर जो है कि इनकी रिपोर्ट को देखकर काफी हैरान, कि ऐसा कैसे हो सकता है। पूछा कि दवा खाया? इन्होंने कहा नहीं खाया। वो अपना माथा पीटना चालू किया, ऐसा कैसे हो सकता है, बिना दवा के तुम कैसे ठीक हो सकते हो, ऐसा कैसे हो गया? काफी परेशान। और उसके बाद ये इनका रिपोर्ट देखने के बाद, सारा रिपोर्ट जब देखा, सारा रिपोर्ट नॉर्मल। वो डॉक्टर जो है कि हंसने लगा कि भाई मैंने दवा लिखा, एक भी दवा नहीं खाया, न कहीं हॉस्पिटल में ले गया, और ये ठीक कैसे हुआ? तो जानते हैं, वह डॉक्टर जो था वह भी समझ गया कि लगता है कि ये यीशु मसीह के पास गया हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। बिना बताए डॉक्टर क्या कह रहा है जानते हो? इन्होंने नहीं बताया कि मैं यीशु के पास जा रहा हूं, बल्कि डॉक्टर कह रहा है कि जा, तेरा प्रभु तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर ने कहा तेरा प्रभु तो तुझे चंगा कर दिया, इसलिए जा अपने प्रभु का भजन गा, उसकी महिमा कर। हालेलुया, हालेलुया। इतना बड़ा चमत्कार प्रभु ने किया। इस समय ये भाई आपके सामने खड़ा है, जो प्रभु ने इसके संपूर्ण शरीर को अपने आशीषों से भर के भला चंगा कर दिया। जो डॉक्टर ने कहा खून नहीं बढ़ रहा है, ये भेज रहा है पीजीआई जाओ, लखनऊ जाओ, ये भाई खुद अपनी सारी समस्या अपने जुबान से बताएगा। भाई अपना बताओ, कैसे शुरू हुआ आपके शरीर में तकलीफ? मैं माइक्रो फाइनेंस में काम करता था। कहाँ काम करते थे? माइक्रो फाइनेंस में। हाँ। वहाँ से बीमारी स्टार्ट हुआ, बुखार वगैरह आना शुरू हो गया। हाँ। इसके बाद मैं दवा खाकर चलना शुरू कर दिया। हाँ। भी करता था, बाइक भी चला के अपना काम करके दवा खा के चलना शुरू। इसके बाद बुखार हो गया। हाँ। वो बुखार हो गया और दर्द पूरा शरीर में होने लगा। हाँ। इसके बाद ब्लड में जो है मच्छर वगैरह काट लेते थे, पूरा काला हो जाता था। अच्छा। इसके बाद मेरा ट्रांसफर हो गया, वहाँ से बिहार गया। तो वहाँ पे
वहाँ पे और समस्या, हाँ, वहाँ पे आने जाने में भी समस्या। और फिर अब वहाँ से जब आया तो मेरा तबीयत एकदम और डाउन हो गया। हाँ। मैं गांव में गया तो गांव में यहीं पे तराएं दिखाया तो ब्लड वगैरह चेक किया तो पता चला कि बीपी वगैरह ये सब लो हो गया, ब्लड भी लो हो गया। हाँ, इसके बाद मैं यहाँ पे दवाई एक हफ्ता किया तराएं, यहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। इसके बाद मैं चला गया बितरी, हाँ। वहाँ पे भी एक हफ्ता दवा किया। वहाँ पे दवा किया तो वहाँ पे भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। एक 1,500 का एक दिन का दवा था, नहीं मिला। इसके बाद हम सैदपुर चले गए बीपी पांडे के यहाँ, हाँ। वहाँ पे भी दवा किया 5-6 हजार का, हाँ। वहाँ पे भी कोई रिस्पांस नहीं। कह रहे हैं कि लग रहा है कोई आप जांच वांच बढ़िया से करा लेंगे तो आपका इलाज। तो वहाँ से नहीं ठीक हुआ तो फिर वारियाबाद चले गए, वहाँ पे भी एक हफ्ता। ऐसे करते करते डेढ़ मतलब 15-20 दिन हो गया, 20-25 दिन के करीब हो गया। बुखार भी नहीं छोड़ रहा था, एकदम बुखार छोड़ने का नाम ही नहीं। इतना हार्ड हो जाता था कि 1500-2000 का एक दिन का सुई वगैरह लगता था। इसके वहाँ पे भी जांच वाच कराए तो खून नहीं बढ़ा, न ब्लड बढ़ा न प्लेटलेट बढ़ा। वहाँ पे 3 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट खून हो गया, गाजियाबाद 3 पॉइंट हो गया। इसके बाद मेरा ज्यादा सीरियस हो गया तबीयत, तो वहां से उठा के रात को 12 बजे ले गए सब लोग बनारस। हाँ। बनारस बुद्धा हॉस्पिटल, वहां पे गए तो डॉक्टर बोला बहुत तो सीरियस है, ब्लड पहले चाहिए हमको। हाँ। तो रात को दो लोग गए, डोनेट किए ब्लड। तो उसके बाद हमारा ब्लड चढ़ा, फिर भी बढ़ने का नाम नहीं। फिर इसके बाद सुबह लोग हुए तो फिर सोच रहे थे कि ब्लड चढ़ाने के लिए, तो एक दिन गैप दे के ब्लड चढ़ा रहे थे। कितने लोगों का ब्लड चढ़ा? यहाँ पे 4 लोग का चढ़ा, बुद्धा हॉस्पिटल में। अच्छा। और इसके बाद बीएचयू में 2 लोग का। जैसे 4 लोगों का ब्लड चढ़ा तो कुछ बढ़ा? कुछ नहीं बढ़ा, वो घटता ही जा रहा। मतलब 3 पॉइंट से 4 पॉइंट हुआ, इसके बाद बढ़ने का नाम नहीं। अच्छा। और वहाँ पे भी 1000, 1500, 2000, 3000 का इंजेक्शन रोज मिलता था। हाँ। वहाँ पे जब ज्यादा हालत सीरियस हो गया तो बोन मैरो के लिए बीपी पांडे आ गए कुछ लोग कि चलिए देखा जाए, सीरियस है मैटर इनका, थोड़ा इनको देख लिया जाए क्या मैटर है। तो बोन मैरो कराए, बोन मैरो में पता चला कि उनको प्लास्टिक निमोनिया हो गया है। ये रोग बहुत बड़ा है, देखिए इलाज अगर हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो फिर और जगह देखा जाएगा। तो वहां से कुछ लोग मतलब अपने रिश्तेदार वगैरह मिलके बीएचयू में भर्ती कराए। बीएचयू में जाने के बाद 2 दिन इलाज किए, वहाँ पे तो नर्से नहीं मिल रहा था। इतना लोग आ रहे थे, पूरा छेद दे रहे थे, यहाँ हाथ पैर पूरा, पेट में भी इंजेक्शन मार रहे थे। 6-6 हजार का एक दिन का इंजेक्शन था पेट में इंजेक्शन मारा जा रहा था, हाथ पैर सब में मारा जा रहा था, कुछ रिस्पांस नहीं निकल रहा था। वहाँ पे भी डॉक्टर लोग परेशान, मैम लोग आ रही थी तो नसें खोज रही थी, नसें कहीं से मिल नहीं रही थी, न पैर में खोचा जा रहा था नस में तो ब्लड नहीं आ रहा था, हाथ पैर में खोसा जा रहा है ब्लड नहीं। इतना परेशानी होने के बाद फिर भी इंजेक्शन बुखार का सिर्फ 3-3 हजार 6-6 हजार का इंजेक्शन एक दिन का लग रहा था। जब कुछ रिस्पांस नहीं मिला तो डॉक्टर कहे कि अब तो लग रहा है यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, अब हमारे बस का नहीं है। तो उन्होंने रात को कहा कि यहाँ से इनको हटा दिया जाए, इनका देख रहे हैं कि दिन पे दिन हालत बिगड़ती जा रही है और कुछ रिस्पांस भी नहीं मिल रहा है। फिर 2 लोग का ब्लड चढ़ा, फिर जाके जांच कराए ब्लड का, कोई पॉइंट नहीं बढ़ा, जो इसका टेस्ट था जितना चढ़ा रहे थे सब नॉर्मल, वैसा वैसा और घटते चला। और मैं चलने के लिए लायक भी नहीं था। वहां पे 2 लोग 4 लोग पकड़ के लैट्रिन बाथरूम करवा रहे थे। इसके बाद 2-4 डॉक्टर आए और रात को अपने में समझे, कहे इसको डिस्चार्ज करिए, यहाँ से इसको हटाइए नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अपने बातें कर रहे थे कि इसका जो है केस बहुत सीरियस है, इसको रेफर करिए, चाहे तो पीजीआई करिए, चाहे टाटा में करिए, चाहे एम्स में करिए दिल्ली में, यहाँ पर जाएगा तो इसका इलाज हो जाएगा। नहीं तो मान लीजिए अगर इलाज होगा भी तो 15 लाख लगेगा, लेकिन बचने का चांस नहीं रहेगा, उसकी गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं 15 लाख लगेगा लेकिन गारंटी नहीं है उसका।
इसको मतलब यहाँ से रेफर कर दीजिए। तो उसी समय रात को कह दिया कि आप जाइए, इसको कैंसर हो गया है, यहाँ से तुरंत निकालिए। हाँ। तो मतलब घोषित कर दिया कि कैंसर हो गया। हाँ, तो हमारी पत्नी वहीं पर रोने लगी शाम को कि हम रात को कहाँ जाएंगे। तो जाके रिक्वेस्ट की ऑफिस में, कहा चलिए अच्छा ठीक है सवेरे चले जाइएगा। तो सुबह एकदम भोर में हम लोग निकले पीजीआई के लिए। तो कुछ हमारे भाई साहब और माता पिता लोग यहाँ पे आए, कहे कलेसिया में एक बार लेके चलेंगे। तो इन लोगों ने अपने में राय मशवरा कर लिया, ये लोग पीजीआई के लिए जा रहे थे वहां चलो भाई किसी से जो है कि कर्जा लिया जाएगा लोगों से और किसी भी तरह इलाज कराया जाएगा। लेकिन इनके भाई और उनके माता पिता यहाँ कलेसिया में उसके पहले आ चुके थे, यहाँ सब कुछ देख चुके थे, विश्वास हो चुका था। तो जब ये लोग पीजीआई के लिए निकले तो ये लोग कहे कि नहीं एक बार कलेसिया से होकर तब कुछ करते हैं। तब क्या हुआ? कलेसिया में आए, पहले दिन आए, उसी दिन प्रार्थना हुआ तो उसी दिन से मेरा बुखार एकदम से चला गया। बुखार जो शरीर में बना हुआ था, पहले दिन प्रार्थना हुआ उसी दिन बुखार चला गया। 2 महीने से बुखार 2-3 महीने से आ रहा था, उसी शाम से बुखार एकदम गायब, बुखार बिल्कुल चला गया। और दूसरे दिन जब प्रार्थना में आए तो मेरे पूरे शरीर का जितना दर्द था वो भी चला गया। वो भी दर्द चला गया जितना दर्द था। हालेलुया हालेलुया। इसके बाद आपने प्रार्थना करते रहा, आप बोले कि मेरा ब्लड जो है कि बढ़ने लगा, उसी दिन से मेरा ब्लड भी बढ़ने लगा। ये कह रहे हैं कि ब्लड भी उसी दिन से बढ़ना चालू हो गया। फिर क्या हुआ आगे? फिर इसके बाद जांच होना शुरू कर दिया। 10 दिन 5 दिन पर मैं जांच करा तो ब्लड का जो है सर्कुलेशन बढ़ता ही गया। इसके बाद रुकने का नाम ही नहीं है। यानी कि ब्लड जब बढ़ना चालू किया तो उसके पास स्टेशन नहीं मिले कि रुक जाए, क्योंकि वह गाड़ी जब वो अपना रफ्तार पकड़ ली तो उसका ब्रेक फेल हो गया और ब्लड बढ़ना चालू हुआ। इसके बाद लास्ट में जब मैं 2-3 जगह यहाँ पे मैं सोचा कि विश्वास, अगर डॉक्टर एक ही जगह रिपोर्ट निकलवाएंगे तो डॉक्टर विश्वास नहीं करेगा कि कैसे बढ़ रहा है बिना दवा का। इस भाई के दिमाग में ऐसा आया कि एक जगह रिपोर्ट निकाले तो ब्लड बढ़ गया, तो सोच रहे हैं कि दोबारा रिपोर्ट दूसरी जगह निकलवाएं, का दो ये गलत बतावत होगा, तो इसीलिए जो कि दूसरी जगह निकलवाए, फिर तीसरी जगह निकलवाए। ऐसे करते मैं 3 जगह रिपोर्ट निकलवाया। फिर इसके बाद बनारस गया, जो चेक किए थे बीपी पांडे और बीपी सिंह चेक किए थे। वहां पे मैं गया तो सुबह गया और लाइन लगाते हमको शाम हो गया। ठीक है, वहाँ पे जब मैं जांच कराया वहाँ पे उनका फीस था 800 रुपया। उसको देकर मतलब एंट्री करके जैसे एंट्री किया उनके मतलब अंदर रूम में, और रिपोर्ट देखते ही सर पे हाथ रख लिए। रिपोर्ट देखकर सर पे हाथ रखिए। ऐसे मतलब रिपोर्ट देखे कि ये सब झूठा रिपोर्ट ला रहे हैं हमारे यहाँ। ठीक है, हमको विश्वास नहीं है। ये दवा खिलाए कि नहीं, हमारे मामा से पूछे कि दवा खिलाएं कि नहीं, तो कहे हमारे पास पैसे ही नहीं है कि हम दवा खिलाएं। बोलिए हमारे पास पैसे नहीं है कि हम दवा खिलाएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। आप झूठ बोल रहे हैं, रिपोर्ट भी गलत लाए हमारे यहाँ। तो उनको विश्वास नहीं है, कह रहे कि हम लीजिए, हम लिख रहे हैं, जाके यहाँ से जांच करा के आइए। यानी दूसरे जांच सेंटर से ये अपना ब्लड जांच करवाए थे, तो डॉक्टर साहब देखे कहे ये गलत सलत रिपोर्ट लेकर हमारे पास आए हो, इस पे हमें विश्वास नहीं है। पूछा कि जो दवा मैंने लिखा था तूने खाया कि नहीं? कहा नहीं खाया। वो सर पे हाथ रखे, अरे तो ब्लड कैसे बढ़ गया? ये रिपोर्ट देखे, दूसरी रिपोर्ट देखे, वो कह रहे ब्लड बढ़ा तो बढ़ा कैसे? नहीं, हम नहीं मानेंगे, इतनी भयानक बीमारी है, अब ये में ब्लड बढ़ ही नहीं सकता, ये ब्लड बढ़ा हुआ दिखा रहा है, हम नहीं मानेंगे। हम रिपोर्ट लिख रहे हैं, चेक करवा लीजिए और वो रिपोर्ट लेकर मेरे पास आओ, तभी हम विश्वास करेंगे। कैसे इम्पॉसिबल पॉसिबल हो गया? मतलब ये चीज कैसे पॉसिबल होगा? इसका मतलब ये बचने का वो चांस नहीं था, आप कैसे चेंज कर लिए? यही दवा है, यही दवा, ये तीनों दवा है। ये इस पर्ची पे जो दवा लिखी गई है, ये 3 दवा है। कह रहे हैं कि इसमें से
जो एक गोली है उसका दाम 3,000, एक गोली का दाम 3,000। एक गोली का दाम 3,000, और तीनों दवा लिखी गई है, तीनों मिलाकर लगभग 1.5 लाख की दवा है। और ये जब डॉक्टर साहब ने पूछा तो इन्होंने कहा मेरे पास पैसा ही नहीं है, हम गोली खाएं तो खाएं कहां से। और इसके बाद जब मैं जांच ये करा के आया बनारस से, तो ये देखते ही फिर सर पे हाथ रख लिए, कहे प्रभु जी आप पे मेहरबान ये है। जो सेंटर है यहाँ पे गए और इन्होंने जांच निकलवाया। जब डॉक्टर साहब ने लिखा ना कि जो कि मैं जांच जो लिख रहा हूं करवा के आओ, तो ये करवा के लाए। और जब ये रिपोर्ट डॉक्टर के हाथ में गई तो ये रिपोर्ट देखने के बाद भी सर पीटना चालू किए। सब नॉर्मल उसमें देखे तो एकदम उनकी हालत खराब हो गई। इसमें जितने रिपोर्ट है सब नॉर्मल। ऐसे देख के वो परेशान हो गए। 2-3 लोग थे, सिर्फ चेहरा देख रहे थे हमारा कि कैसे हो गया। और डॉक्टर के अगल बगल 2-3 डॉक्टर और थे, इनका चेहरा देखकर एकदम अवाक हो गए कि भैया ये खून बढ़ा तो बढ़ा कैसे, इसके शरीर में कैंसर हो गया है, और ये यहाँ जो है कि इसका इलाज ही नहीं था, या तो पीजीआई नहीं दिल्ली जाता तो ये शायद इसका इलाज होता, वो भी कोई कम चांस है। लेकिन ये बिना दवा खाए ये इसका ब्लड बढ़ा तो बढ़ा कैसे। हैरान डॉक्टर अपना सर पीट रहे हैं, अरे हम विश्वास ही नहीं कर सकते, ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद कहे आप जाइए, आप प्रभु का भजन करिए, ठीक है, भजन कीर्तन करिए, वही में जाके जो भी करिए। हम कहे मेरा कमर दर्द कर रहा है यहाँ वहाँ का, कुछ नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा, जाइए प्रभु का अपने प्रभु की भजन करिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने प्रभु के बारे में बताया था? नहीं बताया था, फिर भी उनको पता हो गया कि प्रभु जी के फिर भी उन्हें पता चल गया कि बिना प्रभु के कोई ऐसा चमत्कार कर ही नहीं सकता। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। अब वो डॉक्टर साहब जान गए, बिना बताए जान गए कि बिना यीशु के बिना कोई ऐसा चमत्कार कर ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा चमत्कार तो सिर्फ यीशु ही कर सकता है। इसीलिए बिन बताए वो डॉक्टर ने इन्हें कहा है भैया एक काम करो, तुम्हारा प्रभु तुम्हें बचा लिया, तुम्हारे साथ चमत्कार किया, इसलिए जाओ, हंसो, मगन रहो और अपने प्रभु की महिमा करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये तमाम रिपोर्टें हैं, सब हॉस्पिटल का है, सब सारे हॉस्पिटल, यानी जितने भी हॉस्पिटल में ये गए थे, हाँ। जितने भी सेंटर में गए थे, वो सारा जो है की रिपोर्ट है। बोन मैरो का है, ये बता रहे बोन मैरो का है, हड्डी का जो वहाँ का है हड्डी। अब बता रहे कि इस रिपोर्ट में निकला था कि जहां ब्लड बनता है वहां की जो नस है, हड्डी है, वो बिल्कुल सूख गई है। और उसको उठाओ, बुद्धा हॉस्पिटल का है, ये बुद्धा सिटी हॉस्पिटल का है। ये तमाम इसमें जो की रिपोर्टें हैं, और उसमें भी दवा चली थी, ये तमाम इतनी रिपोर्टें हैं। ये इतनी रिपोर्ट है जो इन्हें साबित कर दी थी कि इनके शरीर में भयानक बीमारी है, ब्लड बढ़ ही नहीं सकता, ब्लड घट रहा है, वो नहीं रहा है। लगभग 5-6 लोगों ने अपना ब्लड दिया, लेकिन 1 पॉइंट भी ब्लड बढ़ने का नाम नहीं लिया। डॉक्टर लास्ट में क्या कह दिया कि भाई इन्हें कैंसर हो गया, जल्दी से हॉस्पिटल से हटाओ, नहीं हो सकता है भाई इसकी मृत्यु हो जाए, हमारे हॉस्पिटल का नाम खराब हो जाए। डॉक्टर ऐसा आपस में राय कर रहे थे। इनकी पत्नी सुनने के बाद जो कि रोना चालू कर दिया, वो रात में ही निकाल रहे थे हॉस्पिटल से, लेकिन क्या पता चला इनकी पत्नी जाकर जो है कि रिक्वेस्ट करना चालू कर दिया डॉक्टर से कि नहीं रात भर हमें यही रहने दीजिए। डॉक्टर ने कहा चलो ठीक है, लेकिन सुबह लेकर चले जाना। लेकिन क्या पता चला सुबह जब लेकर निकलना चालू किए पीजीआई के लिए, तब तक जो है कि इनके माता पिता भाई जो है कि पेश किए कि भाई आप कलिसिया में लेकर आओ, क्योंकि कलिसिया में आने के बाद ही कहीं जाएंगे तो जाएंगे। क्या पता चला कि जब कलिसिया में आए, जो इतने दिन दवा इलाज के बाद लाखों रुपए खर्चे करने के बाद 1 पॉइंट भी खून नहीं बढ़ा और ना ही थोड़ा भी सुधार शरीर में आया। क्या पता चला कि 5 मिनट की प्रार्थना ने इनके जीवन में काफी सुधार कर दिया। आमीन, हालेलुया,
हालेलुया। 5 मिनट की प्रार्थना के द्वारा इस भाई के शरीर में बल आ गया, ताकत आ गई, और उसके बाद इनके शरीर का बुखार उतर गया, शरीर में सुधार होना चालू हो गया। ये पहले दिन कलीसिया में आए, पूरे बदन का दर्द चला गया। दूसरे दिन आए, शरीर में और काफी सुधार हुआ। तीसरे दिन आए और सुधार हुआ। ऐसा करते करते आज जो कि 1 महीने जाते जाते ये जब आखिरी रिपोर्ट बीपी सिंह का निकला, तो ये रिपोर्ट बता रहा है कि अब तुम्हारी शरीर बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, कोई बीमारी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये आखिरी रिपोर्ट आपने कब निकलवाया? अभी 2-4-5 दिन पहले। अभी 2-4-5 दिन पहले की बात है, आखिरी रिपोर्ट निकलवाए, और वह डॉक्टर ने कहा कि भाई तुम्हारी बीमारी सब खत्म हो गई है, नॉर्मल हो गई है, इसलिए तुम जाओ, जिस प्रभु ने तुम्हें चंगा किया है उस प्रभु की महिमा करो, महिमा करो, महिमा करो, महिमा करो, क्योंकि प्रभु आपके भी जीवन में चमत्कार करेगा, आपके भी जीवन में चमत्कार करो। जो जितनी महिमा करेगा, जितना विश्वास करेगा, जितनी बड़ाई करेगा, परमेश्वर के जीवन में उतना चमत्कार करेगा, उतना चमत्कार करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसे 11 तारीख को 11 तारीख का कह रहे हैं, 11 तारीख का आखिरी रिपोर्ट है, जो प्रभु ने उस दिन इन्हें फिर से नॉर्मल कर दिया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, सब लोग मिलकर परमेश्वर की महिमा करो कि प्रभु ने इस भाई को नया जीवन दिया है। अवश्य है कि आप भी यह महिमा करोगे तो परमेश्वर आपके भी जीवन में नया चमत्कार करेगा, नया चमत्कार करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, जाइए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।